हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे रेड डाटा बुक। तो ये बहुत से स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, यानी कि इसमें प्रॉब्लम हो रखी होगी। तो इस वीडियो में सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। कलर भी इनका पता चल जाएगा कि कौन से कलर से किसको डिनोट किया गया है। सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर देंगे। अगर मन करे तो लाइक कर देना और चाहो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और शेयर भी कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। तो हर एक चीज़ को इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस जब रिलीज किया था एनटीए ने, तब उन्होंने इसको अलग से नोट किया था। तो अब अलग से नोट करने की वजह से उनके पास पूरा अधिकार है कि वो यहाँ से क्वेश्चन पूछें, और चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो इसको अच्छे से करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कंट्रोल होती है या फिर मेंटेन इसको किया जाता है, वो आईयूसीएन की तरफ से किया जाता है। तो रेड डाटा बुक को मेंटेन करने का काम आईयूसीएन की तरफ से होता है। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार नीट में पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ पर मैंने IUCN इनको भी नोट कर दिया है, अच्छे से हाईलाइट कर दिया है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखो, अब स्पीसीज है तो एक्सटिंक्ट। अब इसका क्या मतलब है कि यानी कि खत्म, टाटा बाय बाय, कि यानी कि इसमें ऐसी स्पीसीज आएंगी जिसको कि एक्सटिंक्ट में रखेंगे, जो कि खत्म हो चुकी है, अब उसका कोई भी वजूद नहीं रहा है। तो इसीलिए मैंने लिखा है खत्म, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट बात आते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। तो यानी कि ये ऐसे एनिमल्स इसमें रखे जाएंगे, स्पीसीज रखी जाएंगी जो कि जंगलों से तो खत्म हो चुकी है, यानी कि खत्म, टाटा बाय बाय हो चुकी है जंगलों से, लेकिन अभी भी इनको ऐसे एनवायरमेंट में मेंटेन करके रखा गया है, तब इनको एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड बोला गया है। यानी कि अभी ऐसे मेंटेन्ड एनवायरमेंट है जो कि इनको अपने नेचर की तरफ से मिलते हैं एनवायरमेंट, उसी तरीके का एनवायरमेंट बनाकर इनको अभी रखा गया है। बाकी जंगलों से तो ये खत्म हो चुके हैं। तो कलर की बात करें तो यही कलर है इनका, डार्क ब्लू, और जो एक्सटिंक्ट है वो है ब्लैक कलर के, यानी कि वो तो दिखते ही नहीं है, खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट बात आती है क्रिटिकल एंड डेंजर्ड की बात करते हैं। तो ये जो है क्रिटिकल पोजीशन पे गए हैं, यानी कि ये 80 to 90% जो है कम हो चुके हैं, और इनकी अगर कोई बची हुई होगी स्पीसीज तो वो 50 या फिर उससे कम ही होगी। तो ये इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंड डेंजर्ड, यानी कि रेड कलर से इसको नोट किया गया है, यानी कि ये भयंकर रेड जोन के अंदर है, इसीलिए इसको रेड में डिनोट किया गया है। अब बात करते हैं थोड़ा सा बचा हुआ, यानी कि डेंजर से तो थोड़ा सा बाहर, खतरे से बाहर। एंडेंजर्ड की बात करें, यानी कि एंडेंजर्ड इसको बोल सकते हो, तो 50 to 70% स्पीसीज इसकी खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी भी अगर इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो 250 या फिर उससे कम स्पीसीज बची हुई है, यानी कि 50 से तो ज़्यादा ही है, और 250 या फिर उससे कम है स्पीसीज। नेक्स्ट बात करते हैं वल्नरेबल की। तो वल्नरेबल है, यानी कि इनका कोई पता नहीं है, कुछ ज़्यादा इनका मिस्टेक नहीं हुई है, लेकिन ये खत्म होने वाली है। वल्नरेबिलिटी के ऊपर है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ये इसका कलर है येलो, क्योंकि येलो कलर आपको ठीक से दिखता नहीं यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको सर्किल में येलो कलर नोट कर दिया है, और इसको इस कलर से मैंने नोट कर दिया है। तो वल्नरेबल की बात करें तो 30 से 50% ये डिक्रीज हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ हद तक ये इनके नंबर 1000 या फिर उससे कम नंबर के अंदर ये प्रेजेंट है। तो अब इतना तो आपको समझ आ गया होगा विथ कलर के साथ। नेक्स्ट आती है नियर थ्रेटन्ड। नियर थ्रेटन्ड का मतलब है कि इन ये शिफ्टिंग के स्टेज में है, यानी कि इनको वो सारी ज़रूरतें इनकी पूरी नहीं हो रही जो कि होनी चाहिए, इसलिए ये वहां से कहीं और शिफ्ट होने की स्टेज के ऊपर आ चुकी हैं। तो इसको बोलेंगे नियर थ्रेटन्ड। लास्ट बात करते हैं तो लीस्ट कंसर्न्ड, यानी कि इनको कोई दिक्कत नहीं है, देखो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यानी कि लीस्ट कंसर्न, यानी कि इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जिस भी हैं ये बहुत अच्छे हैं और अच्छे खासे नंबर में हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डाटा डेफिशिएंट, यानी कि जिसके बारे में पता ही नहीं है, डाटा की कमी है, इसलिए इनका कलर है डार्क ग्रे, सॉरी लाइट ग्रे इनका कलर है। तो ये ध्यान रखना लाइट ग्रे है, और नीचे वाला होगा वो डार्क ग्रे है, जो कि आपको ब्लैक दिख रहा होगा, बट ये ब्लैक नहीं है, ये डार्क ग्रे है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ग्रे ऑलरेडी नोट कर दिया है। तो यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैंने दूसरा कलर यूज किया है, ताकि आपको मैं बता पाऊँ, क्योंकि आप देखने से ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो देखो, जो डाटा डेफिशिएंट नहीं है, यानी कि जिसके बारे में पता ना हो, और नॉट इवोल्यूएटेड, यानी कि इनकी तो भयंकर बेइज्जती हुई है, इनको तो IUCN या फिर रेड डाटा बुक वालों ने इज्जत दी नहीं, इनको तो इस काबिल भी नहीं समझा कि हम इनको अपनी बुक में नोट करें, क्योंकि ये तो इतने नंबर में है, जैसे कि कुत्ता हो गए, चूहे हो गए, ये इतने ज़्यादा है कि कोई परवाही नहीं है, ये तो होते रहेंगे।
अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडिया के अंदर क्या पोजीशन है। देखो, अगर इंडिया की बात करें तो इसमें दो स्टेजेस है, एक तो एंडेंजर्ड के अंदर, एक है क्रिटिकल एंडेंजर्ड की बात करें तो इंडिया के अंदर जो एंडेंजर्ड है उसका डाटा आपको स्क्रीन के ऊपर पूरा दिख भी रहा है, मैंने यहाँ पे नोट भी कर दिया है। मैंने नोट वो वाले एग्जाम्पल किए हैं जो कि एग्जाम में ज्यादा पूछे जाने के चांसेस है, तो उसको आप देख लेना। बाकी स्क्रीन के ऊपर आपको चीजें दिख रही है विद डाटा के साथ में, तो वो आप देख लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं तो एंडेंजर्ड की। तो एंडेंजर्ड की बात करें तो अगर टोटल एनिमल्स हैं तो 300 से ज्यादा एनिमल्स ऐसे हैं जो कि एंडेंजर्ड की कंडीशन में है इंडिया के अंदर। और प्लांट्स की बात करें तो 140 प्लस प्लांट्स एंडेंजर्ड की कंडीशन के अंदर हैं। इसी के अंदर अगर बात कर लें तो एशियाटिक लॉयंस हो गए एग्जाम्पल के रूप में, बाकी तो एग्जाम्पल आपको दिख ही रहे हैं। तो एशियाटिक लॉयन हो गए, वन हैंडेड राइनोज हो गए, ब्लैक बैक हो गया, और वो भी हो गया कश्मीरी रेड स्टेक, वो भी है जो कि एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मेरे से ठीक से प्रोनाउंस हुआ या नहीं हुआ उसको आप चेक कर लेना। बाकी बात करें तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज की, तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर जो एनिमल्स की बात करें तो 70 प्लस एनिमल्स, प्लांट्स हैं जो 60 प्लस। तो इसके एग्जाम्पल्स आप देख रहे हो, रेड पैंडा, स्नो लेपर्ड, बंगाल टाइगर्स और जाइगेंटिक लेपर्ड प्रेजेंट, डॉल्फिन प्रेजेंट है, जाइगेंटिक डॉल्फिन। इसके साथ साथ आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं जैसे कि रेड हेडेड वल्चर हो गया, यानी कि फॉरेस्ट ओवेल्ट हो गए। ये सारी चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं इसके एग्जांपल्स। बाकी जो मैंने है वो मैंने नोट किए हुए हैं, बाकी आप इनको याद कर लेना। आपको 10 दिख रहे हैं क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज वाले, तो इससे आपको फायदा हो जाएगा। तो विद डाटा के साथ में मैंने आपको पूरी रेड डाटा बुक समझा दी है। रेड डाटा बुक का मतलब यही है कि वो स्पीसीज इसके अंदर नोट की हुई है जो खतरे में है या फिर खतरे से बाहर है या फिर इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि स्पीसीज के बारे में पता रखना मेन डाटा रेड डाटा बुक का काम है, इसीलिए इसको रेड डाटा बुक बोला है, ताकि इसको स्पीसीज को ध्यान रखा जाए और पता लगा पाए कि क्या क्या हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो अपना कीमती टाइम और इम्पोर्टेंट टाइम निकालकर हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।